शुभ संध्या साथियों। अटेवा चैनल के माध्यम से आज खबर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस के संबंध में। आज 6 दिसंबर को गौतम बुद्ध नगर स्थित अंबेडकर पार्क में भारतीय बौद्ध महासभा के द्वारा उनके पदाधिकारियों और साथियों के द्वारा बाबा साहब को परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर याद किया गया, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथियों, पदाधिकारियों में श्री सुशील कुमार एडवोकेट, जितेंद्र कुमार जी और बहुत से साथियों ने इसमें प्रतिभाग किया। श्रद्धांजलि सभा में बच्चों और महिलाओं की भी संख्या काफ़ी रही और हो भी क्यों ना, बाबा साहब ने नारी उत्थान पर बढ़ चढ़कर काम किया है। हिंदू कोड बिल में ज़बरदस्त सुधार करके महिलाओं के जीवन में क्रांति लाने का काम किया। आज के दिन में जब हम देखते हैं कि महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, किसी काम में पीछे नहीं हैं, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, तो निश्चित रूप से इसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का काम है, उनके द्वारा किए गए प्रयास हैं। हिंदू कोड बिल में बाबा साहब ने ऐसे ऐसे माध्यमों के द्वारा महिलाओं के हित में काम किए हैं। साथियों, बाबा साहब का प्रमुख काम भारतीय संविधान में प्रमुख प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में किया गया। प्रारूप समिति में बाबा साहब ने तमाम ऐसे काम किए जिसके लिए हम बाबा साहब को पूरा समाज, सर्व समाज याद करता है। बाबा साहब ने अपने संविधान में कर्मचारियों को, जो जीवन भर देश के लिए काम करता है, देश की योजनाओं को क्रियान्वित करने में अपना जीवन खर्च करता है, उनके बुढ़ापे के सहारे के लिए पुरानी पेंशन की व्यवस्था की। आज सभी कर्मचारी 6 दिसंबर को बाबा साहब को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। साथियों, भारत के संविधान को यदि हम देखते हैं तो उसकी उद्देशिका हमें शुरुआत में ही दिखाई देती है। उद्देशिका का अगर हम ध्यान से गौर से देखें तो वह भारतीय संविधान की झलक उसमें दिखाई देती है, उसका दर्पण है। आइए आज इस पवित्र दिन हम सब भारत के संविधान की प्रस्तावना को दोहराते हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को अतएव द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। बाबा साहब ने ये उद्देशिका जो भी बनाई, इसमें पूरे ये संविधान की आत्मा है। बाबा साहब
प्राचीन समय में अकेले ऐसे प्रतिनिधि थे जो समस्त यानी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जिन्होंने हिस्सा लिया। भारतीय संविधान में बाबा साहब की भूमिका प्रारूप समिति के चेयरमैन के रूप में थी, जो अत्यंत महत्वपूर्ण थी। पूना पैक्ट के लिए बाबा साहब को हमेशा याद किया जाता है। उनको यदि ये कहा जाए कि उन्होंने महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं के जीवन को बचाने के लिए जो अमरण उपवास पर बैठ गए थे, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। बाबा साहब ने अपने परिनिर्वाण से लगभग 35 दिन पूर्व यानी 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में 5 लाख साथियों के साथ बौद्ध धम्म दीक्षा ग्रहण की थी। बाबा साहब 6 दिसंबर 1956 की सुबह जब श्रीमती सविता जी रोज़ की तरह जब उठी, समय लगभग सुबह 6:30 बजा था, तो उन्होंने ये देखा कि बाबा साहब का बिस्तर थोड़ा अस्त व्यस्त सा है, और उन्होंने जब नज़दीक जाकर देखा तो ये पाया कि बाबा साहब हम सबको छोड़कर बहुत दूर चले गए हैं। और उन्होंने सर्वप्रथम बाबा साहब के सबसे विश्वसनीय साथी रत्तू जी को खबर की, और ये खबर देखते ही देखते जंगल में आग की तरह पूरे देश में फैल गई। चूँकि बाबा साहब का निधन दिल्ली में हुआ था और उनके शव को बम्बई भेजा जाना था, तो उस समय के संचार मंत्री बाबू जगजीवन राम जी ने उनको विशेष विमान से उनके शव को बम्बई भेजा, जहां लाखों लोगों ने भावभीनी तरीके से बाबा साहब को विदा किया।